इनकी क्या राय है और जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामविलास यादव। रामविलास यादव जी। 2022 का चुनाव नज़दीकी आ गया है और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से विधायक वर्तमान में उमाशंकर सिंह जी हैं। तो आप ये बताइए कि इस बार यहाँ का समीकरण क्या है? ये बार उल्टा है। उल्टा है? कैसे उल्टा है, थोड़ा बताइए। वो गठबंधन जीतेगा यहाँ। तो आपका कहना ये है कि गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में सापा और सोहलदेव का गठबंधन है। हाँ। तो सापा जीतेगी। जीतेगी हाँ। कैसे जीतेगी, थोड़ा इसके बारे में इस बताइए। समीकरण देख, वोट गिन लीजिए। वोट का समीकरण देख लीजिए। दलित और पिछड़ा एक है। एक है। हाँ। तो देखा जाए तो दलित का वोट तो बहुजन समाज पार्टी नहीं मिल रहा है। वो क्या किए हैं? उमाशंकर सिंह कुछ किया है दलित का? नहीं किया है। क्या किए 10 साल में? क्या किए हैं? कुछ नहीं किया। न कोई हरिजन बस्ती में हैंड पाइप लगवाए, न किसी का आवाज़ दिए, न किसी का सड़क बनवाए। जो भी कुछ किए हैं अखिलेश जी किए हैं। अखिलेश यादव जी। सारे देख रहे हैं, सारे चीज़ अखिलेश जी का दिया हुआ है। अखिलेश यादव जी का दिया। सब चीज़। सब कुछ। हाँ, सड़क भी दिए, हाईवे भी दिए, सब कुछ दिए हैं। वो भी ना इनके ज़माने में, अखिलेश जी के ज़माने में बलिया में जो पुल बना, सबसे 1 नंबर 1 का पुल बना। ये क्या किए हैं आप बता दीजिए। अखिलेश की गवर्नमेंट बनेगी है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। जनता मान लिया है मान लिया। कि अखिलेश को हमको जिताना है। नेता की बात मत सुनिए, आम पब्लिक की बात सुनिए। दलित पिछड़ा एक हुए हैं। हाँ। तो इस बार मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो इस बार कितने सीटों उनके खाते में जाएगा? कौन सी सीट है? वो अपने जीतने भर चली जाएगी। मतलब सरकार बनाने भर की चली जाएगी। हमको लाभ साहब नहीं बताना है। अच्छा, तो मतलब आने वाले 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। हाँ। ऐसा कुछ उनका कार्य बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। कुल ही उनका कार्य तो हर चीज़ अच्छा लगा है। क्या? वही सब बनाए हैं। सड़क भी रसड़ा के अंदर दिए। सारे संपत्ति तो उन्हीं का लौक रहा है। पुल बता ही दिए आपको। टीकादौरी में पुल दिए। टीकादौरी में भी पुल दिए। टीकादौरी में भी पुल दिए। फिर मॉडल स्कूल दिए, मोतिरा में दिए। फिर गर्ल स्कूल महाराजपुर में दिए। बढ़िया चीज़ तो वही दिए हैं। वही दिए। हाँ। तो आने वाले 2022 का चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनना पड़ेगा। आपका? हर्षनारायण सिंह। हर्षनारायण सिंह। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में किसका माहौल है? उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जंगल राज कायम था। पहली बार कोई मुख्यमंत्री है जो आदरणीय योगी जी जैसा आया है, जिसने कानून का राज स्थापित किया है। गरीबों के खाद्यान्न की योजना हो, गरीबों के आवास की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास के अलावा मुख्यमंत्री आवास, या कोरोना की इस महामारी में व्यक्ति को घर घर जा कर के इतने बड़े पैमाने पर इस सरकार ने जो टीकाकरण का काम किया है, यह विश्व कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने कायम किया है। और निश्चित जान लीजिए कि चाहे वो महिला हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, सबके दिल दिमाग में योगी सरकार छा गई है। और 2022 में विपुल बहुमत से योगी बाबा की सरकार बनेगी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज राम के स्थान पर जो शौचालय बनवा रहे थे, जो राम का मंदिर न बने, भगवान राम का मंदिर, इसके लिए उन्होंने तमाम वकील खड़े कर दिए। ऐसे लोगों को जनता पहचान चुकी है। सरकार राम भक्तों की बनेगी। सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसी भी मुद्दे पर, एक महंगाई का मुद्दा था जिससे जनता थोड़ी विचलित थी, लेकिन अभी डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी घटा करके इन लोगों ने साबित किया है वो जनता के लिए सोचते हैं। जनता के लिए हर काम जनता के लिए होता है। अभी आप देखिए चारों तरफ पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। हाईवे, इसके पहले भी सरकारें थी जो 28 करोड़ रुपए में, 30 करोड़ रुपए में प्रति किलोमीटर, 32 करोड़ रुपए में प्रति किलोमीटर अखिलेश जी सरकार सड़क बनवाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे भी बढ़िया सड़क 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनवा रही है। आप कल्पना करिए कि लूट कितने बड़े पैमाने पर 2017 से पहले प्रदेश में हुई थी। आज प्रदेश का लूट बंद है, भ्रष्टाचार बंद है, जनता भय से मुक्त है। आज कोई भी अपराधी आज कांप रहा है, और पहले अपराधियों से जनता कांपती थी। आपको याद होगा एक नारा दिया गया था, चढ़ जा बटन दबाओ हाथी पर और गोली मारो छाती पर। और आया था एक समय कि अपराधी चढ़ गए हाथी पर और मारने लगे दनादन गोली छाती पर। एक सरकार वो भी आपने देखी है कि पूरा प्रदेश युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जंगल राज में चला गया था। लूट, खसोट, भय और भ्रष्टाचार। बगल में आप पोखरा देख लीजिए, उसी सरकार के बनवाए हुए एक एक ईंट पर कई सौ रुपया खर्च करके बिल वाउचर बना करके भयंकर तरीके से उसको लूटा गया है।
तो आज कम से कम लूट से राहत मिली है, आम जनता को राहत मिली है, गरीबों का ख्याल हो रहा है, गरीबों के लिए योजनाएं आ रही हैं और जो योजना आ रही है वो लोगों तक पहुंच रही है। इसके पहले योजना फाइलों में रहती थी, लखनऊ से पैसा चलता था, बलिया तक रहता था। आज दिल्ली और लखनऊ से चला हुआ पैसा सीधे सीधे जनता के पॉकेट में जा रहा है, उसके खाते में जा रहा है। इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है, इससे बड़ी सफलता की बात क्या हो सकती है। कुछ लोग जो सुतारवादी दल के हैं, जो दिन में किसी पार्टी के साथ रहते हैं और रात में किसी पार्टी के साथ हो सकते हैं, ऐसे लोग मजमा लगा करके किसी का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपना फ़ायदा, उनकी दलाली बंद हो गई है। ऐसे लोगों को जनता ने जवाब देगी और निश्चित रूप से पुनः एक बार 2022 में योगी जी के नेतृत्व में विपुल बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सरकार गरीब के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है। सरकार किसी पूंजीपति, सरकार किसी अपराधी, सरकार किसी ठेकेदार के लिए काम नहीं करती है। इसलिए योगी जी की सरकार बनने जा रही है। जनता का आशीर्वाद योगी जी को प्राप्त हो चुका है। अंकल जी जो बात कह रहे हैं उससे क्या आप सहमत हैं? हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो इस बार 2022 का चुनाव फिर जोगी जी, फिर जोगी जी। तो इस बार मान लीजिए कि योगी जी की सरकार बनेगी, ओम प्रकाश राजभर जी और अखिलेश यादव जी की गठबंधन है। तो इस बार गठबंधन में कितने सीटों का मतलब आंकड़ा रहेगा और कितना प्रभावी? कोई आंकड़ा नहीं रहेगा, इसलिए कि अखिलेश जी एक बार अपने बुआ जी से गठबंधन करके देख लिए हैं। देख लिए लोकसभा में कितना सीट पाए, क्या फायदा? वो जो पाए थे उससे भी घट गए, उससे भी घट गए हैं? तो क्या फायदा होगा? जनता सब जानती है। आज भाजपा से, योगी से वही लोग नाराज हैं जो अगली सरकारों में दलाली, चोरी, जैसे कर्मचारी हैं जो काम करना नहीं चाहता था, उस पर योगी जी का दबाव पड़ रहा है सही कार्य करने के लिए। ठेकेदार हैं जो केवल बालू मिला करके काम कराते थे, सीमेंट नहीं मिलाते थे, उस तरह के घोटालेबाजों को दिक्कत हो रहा है। जितने भी 2 नंबर के काम करने वाले थे सभी परेशान हैं और जनता सब खुश है। मतलब जैसे हम शुद्ध रूप से किसान हैं और किसानों को इतना कोई फायदा नहीं दिया था। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो हम भी किसान हैं। हमको सबसे की बिजली मिलती है। पहले रात में पानी भराना पड़ता था, अब 24 घंटा बिजली रहे। ट्रांसफार्मर जल जाता था, एक बार लाने में हमको कम से कम 4000 से 5000 रुपया फालतू खर्च ले जाने के लिए, अपने पैसे से लाने के लिए वहाँ पैसा नहीं देते थे तो महीनों महीनों लग जाता था। अब एक नंबर है, उस पर कॉल करिए, तुरंत ट्रांसफार्मर लग जाता है 24 घंटा के अंदर। मगर अगर देखा जाए तो 2022 में भी आदरणीय योगी जी की सरकार बनेगी। हाँ, हमारा जहाँ तक अनुमान है योगी जी के बनेगी। और देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो हैं योगी जी के सरकार में टाइट हुई हैं, यही ना? हाँ, योगी जी से अच्छा न कोई हुआ है और न उम्मीद है कि अभी होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।